नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद राजेंद्र में। तो आज हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर में सामाजिक विषय में 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम लोग बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। 1857 की क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। वो कई प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो उत्तर में आपको लिखना है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण। तो पहला कारण राजनैतिक कारण था। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में देसी राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। झांसी का राज्य भी इसी कारण अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे झांसी की रानी तथा कानपुर के नाना साहब आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। इससे मुसलमान तथा अन्य शासक रुष्ट हो गए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आदेश दिया गया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को महल और शाही शान छोड़नी पड़ेगी। पेंशन और उपाधियों की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब और पेशवा बाजीराव की पेंशन तथा सम्मान सूचक उपाधि समाप्त कर दी गई। पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी व अवहेलना करती थी। यह प्रणाली भारतीयों को अत्यधिक खर्चीली, पेचीदा तथा अवधिपूर्ण लंबी प्रक्रिया लगती थी। आप देखेंगे राजनीतिक कारण में 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें राजनीतिक कारण यह था कि लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो। जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी कि इन लोगों को, राजाओं को उनकी शान शौकत से अलग किया जा सके, इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, इन्होंने ऐसा कानून बनाया था। इसलिए जो है असंतोष का कारण था 1857 की क्रांति में और लोग इसको बहुत ज़ोर शोर से उठा रहे थे। अगला है धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रचार। 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण बहुत अहम योगदान देता है। मिशनरियों ने भारतीय जनता को ईसाई बनाया था। जातिवाद की उपेक्षा। रेलवे तथा अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ से जातिवाद मानने वाले भारतीयों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ यात्रा करना, बैठना और पढ़ना धर्म में हस्तक्षेप समझा। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। सैनिकों को जो कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इससे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क गए, क्योंकि इनकी जो बैरक छावनी थी 34 रेजिमेंट जिसमें मंगल पांडे थे, उन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था कि कारतूस में जो गाय और चर्बी लगी थी, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय एक पूजनीय जानवर है, तो हम लोग पूजते हैं माता के रूप में, इसलिए यहाँ पर भी क्रांति का विस्फोट हुआ। सैनिक कारण। भेदभाव नीति। सेना में भारतीय सूबेदार का वेतन नए यूरोपीय रंग रूट से भी कम था। भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर कम थे। परेड में भारतीय सैनिकों के सम्मान को कुचला जाता था। रियासतों की सेना समाप्त कर दी गई। इससे अवध के सैनिक बेकार हो गए। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए, क्योंकि जो इनकी रेजिमेंट थी वहाँ से जो इंडियन थे, जो सैनिक थे भारतीय साम्राज्य के, जैसे मुगल काल के बहादुर शाह जफर के जो सैनिक थे, इनके यहाँ पे भर्ती हो गए थे। जब यहाँ से वो हटाए जाने लगे तो वो भी अंग्रेज के शत्रु हो गए। आर्थिक कारण। कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। विदेशी सम्मान के भारत में आने से भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई। इससे उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारतीय दस्तकार बेकार हो गए। मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ गई। खेतिहर किसानों की दशा खराब हो गई। देश का धन विदेश चला गया। बेकारी के कारण इस प्रकार के लोग संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। तो अब आप इसे, ये तो एक किताबी लैंग्वेज थी, अब आप इसे ओरल समझ लीजिए कि जो 1857 की क्रांति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था। सबसे पहले हम देखते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण ये था
कि जो 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी ने सभी राज्यों, जो भी उनके राज्य में थे, जो मतलब जो जिस राज्य में जिस राजा की संतान नहीं होती थी, उस राज्यों को वो अंग्रेज़ों में विलय कर देते थे कि वो गोद लिए हुए हैं, ठीक है, उनको अंग्रेज़ों में विलय कर दिया था, अंग्रेजी राज्य में विलय कर देते थे कि उस पर अंग्रेजी हस्तक्षेप जो आ गया था, मतलब उस पर अब अंग्रेज़ों का अधिकार रहता था। पहला ये हो गया। दूसरा राजनीतिक कारण ये भी एक था कि वहाँ की जो राजाओं की संपत्ति थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लूटा घसूटा जा सके, लूट घसूट मची हुई थी। और उस समय क्या था कि जो राजा महाराजा थे उनको सम्मान सूचक एक उपाधि मिलती थी। एक आप कह सकते हैं जैसे आज के टाइम में पेंशन मिलता है नौकरी करने के बाद, वैसे उनको पेंशन मिलती थी। तो उस पेंशन को भी ख़त्म कर दिया गया। उनके हिसाब से ये पेंशन उनके लिए फालतू का था, फिजूल खर्च था, राजाओं के ऊपर जो व्यय होता था उसको समाप्त कर दिया। जैसे नाना साहब और पेशवा बाजीराव के ऊपर जो उन्होंने पेंशन सम्मान सूचक जो है उपाधि दिए थे उसको हटा दिए। भारतीयों के साथ वो न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे, उनके सम्मान को कुचलते थे। ये इतने आपके राजनीतिक कारण हो गए। आप इस तरीके से वहाँ पे लिखेंगे पॉइंट वाइज करके। अगर राजनीतिक कारण में आप 3 पॉइंट लिख देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब देखते हैं अगला, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था कि सबसे पहले इन्होंने जो इनका जो अगर आप कहीं पर भी गए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, कन्वर्सेशन, कि आप वहाँ पर बातचीत कैसे करेंगे। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ईसाई बनाने पर जोर दिया। मिशनरियों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनने पर जोर दिया कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंग्रेजी शिक्षा की तरफ बढ़ें और इनका जो कन्वर्सेशन था, वार्तालाप, वो ज़्यादा से अच्छा हो सके, इसलिए इन्होंने धर्म का प्रचार किया। रेलवे में जो ये नौकरी देते थे वहाँ पर भी इन्होंने जातिवाद, भेदभाव पूर्ण रूप से भरी हुई थी इनके अंदर, क्योंकि ये हमेशा भारतीयों को कुचलते रहते थे। इनका मकसद था हमारे जो इनके अंग्रेज थे, अंग्रेज के हिसाब से भारतीयों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। अगला है सैनिक कारण, सैन्य कारण। सैन्य कारण में था ये भारतीयों को बहुत कम वेतन देते थे। भारतीयों को सूबेदार के पद से ऊपर नियुक्त ही नहीं करते थे, उनको सूबेदार पद के नीचे ही रखते थे, उनको वेतन कम देते थे। अंग्रेजी सूबेदार की तुलना में भारतीयों की सम्मान को वहाँ पर परेड में कुचलते थे ये लोग। जैसे कि एक हम लोग परेड करते हैं, वहाँ पर स्लोगन नारा देते हैं, ये लोग क्या करते थे, इंडियन को, जो भारतीय थे, उन्हीं के देश में रह के, हमारे ही देश में रह के हमारे खिलाफ ही हम लोग से बुलवाते थे उस समय। और रियासतों में जो है जो सेना रहती थी हमारी भारतीय सेना, उनको धीरे धीरे ये कम करते गए, धीरे धीरे वो बाहर करते गए। जैसे अवध की सेना थी तो उनको धीरे धीरे वो बाहर करते गए। जब कोई इंसान, आप नौकरी कर रहे हो, अगर वहाँ से आप बाहर हो जाते हो तो आप, जो आपको बाहर करता है, आप उसके शत्रु बन जाते हो। वो आप जो है उसे गलत तरीके से, कि इन्होंने ही मेरी पेट पे जो रोटी मिल रही थी, रोजी रोटी, वो छीन लिया गया। तो इससे भी जो भारतीय थे, सैनिक थे, जब बाहर हुए तो वो भी अंग्रेजी रेजिमेंट के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिए और उनके से रुष्ट हो गए। सबसे जो अहम था वो आर्थिक कारण था, क्योंकि इसमें विदेशी सामान भारत में आने लगे और भारत के जो मूल सामान थे उनकी बिक्री दर कम होती गई और इतना हो गई कि वो बंद हो गए। इससे जो है व्यापारी, उद्योग धंधे, जो नॉर्मल लोग थे, सामान्य लोग थे, उनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए और वो एकदम बेकार हो गए, जिसकी वजह से वो भी इस क्रांति में कूद पड़े और 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के विरोध में आ गए। मजदूरों में बेरोजगारी, बेकारी, खेतिहर, ये सभी लोग धीरे धीरे जो इनकी दशा खराब होती गई और ये लोग भी उस क्रांति में कूदे और उसका विरोध किया। सबसे अहम बात ये थी कि उस समय भी जो इंडियन अच्छे, जो भारतीय जो अच्छे शिक्षित थे, अच्छी से वो शिक्षा लिए थे, उनको भी अच्छे पद पर नहीं नियुक्त करते थे ये अंग्रेज, जिसकी वजह से उनमें भी असंतोष की भावना पैदा होती जा रही थी और वो उनके खिलाफ होते गए। और जो उनका वेतन था अंग्रेज़ों की तुलना में वो बहुत कम वेतन देते थे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे, और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन को टच करके दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू
परीक्षा में ज़्यादा स्कोर प्राप्त कर सकें। और ऐसे ही हम आपके लिए रोज़ एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।